कभी कभी संत के रूप में भगवत सत्ता आती है, साधु के भेष में परशुराम बनकर। कभी कभी सफेद ड्रेस में, कभी लाल पीली ड्रेस में, कभी विवेकानंद का रूप लेकर और कभी क्षमादेव का स्वरूप लेकर, कभी कबीर बनकर ये भगवत सत्ता आपके बीच में मनुष्य के रूप में पहुंचती है। भटकी हुई आत्माओं को, कर्तव्य को जो भूल चुके हैं, धर्म से जो भ्रष्ट हो रहे हैं, आचरण जिनका खो रहा है, उनको पुनरुज्जीवित करने के लिए, उनकी जिंदगी का जीर्णोद्धार करने के लिए, मंदिर का जीर्णोद्धार देखा आपने, स्कूल का जीर्णोद्धार देखा है, लेकिन जिंदगी के महल का जीर्णोद्धार कोई संत व्यक्ति जब मनुष्य के रूप में आता है भगवत सत्ता की शक्ति लेकर के, तो आपकी जिंदगी का उद्धार कर देता है, सारी बुराइयों को धोकर साफ कर देता है, आपको अंकुश और अनुशासन में रहना सिखा देता है, आपके जीवन में बुझे हुए दीपक को जला देता है, खोई हुई खुशबू को पुनः पैदा कर देता है और सोए हुए भाग्य को जगा देता है। और आपके कर्म जो बिगड़ रहे हैं, उन कर्मों का संशोधन करके आपके ही हाथों से सत्कर्म का शुभारंभ करा देता है। वो सत्ता आती है मनुष्य के रूप में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है और इसी का हिंदी अनुवाद तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। क्या? जब जब हो ही धर्म की हानि। कभी भक्त का रूप लेकर के, कभी कमलेश परमार बनकर, कभी नरेश देवल बनकर, कभी लक्ष्मण सिंह बनकर, कभी नार सिंह बनकर, कभी नूर सिंह बनकर, और कभी निर्मल सिंह उज्जैन हुआसा, ऐसा भक्त बनकर के ये सत्ता आती है। कभी वो बद्रीलाल बनकर पुलिस का विभाग संभालने के लिए कोई सज्जन आत्मा पुलिस में भर्ती हो जाती है और उस विभाग के मैल को धोती है। कभी मिलिट्री में उसका प्रवेश होता है, कभी देशभक्ति के लिए भगत सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल बनकर खड़ा हो जाता है, कभी सुभाष चंद्र बोस बनकर के वो सत्ता आती है देश की रक्षा के लिए। और याद रखना, कभी नारी के रूप में लक्ष्मी बाई बनकर आती है, मीरा बाई बनकर आती है, शिवरी माता बनकर आती है। आपके घर की व्यवस्था चरमरा रही है, सारा सिस्टम चकनाचूर हो रहा है। आपके घर में बहू के रूप में कोई भगवत सत्ता की शक्ति प्रवेश करेगी और लड़खड़ाते हुए घर को संभाल लेगी और वो घर पुनः जीवित हो जाएगा, उस घर में चिराग जलने लग जाएगा। इसलिए याद रखना, नारियों का भी अपमान मत करो, राजनेताओं का भी गाली गलौज मत करो, पुलिस जवानों के प्रति भी शुभकामना। आज हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर 62 साल की उम्र हो गई, बता रहे थे गुरुदेव, 62 साल की उम्र में जो सौभाग्य भैरू बोरड़ी में प्राप्त हुआ है, 3 दिन से ज्ञान गंगा में रस पान कर रहे हैं, ये सौभाग्य जीवन में पहली बार मिला है। वो खड़े हैं हमारे सब इंस्पेक्टर साहब, आ जाओ इधर बैठ जाओ थोड़ा, ठीक है। जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। और जिनको जीने का ढंग मिल गया, उनकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, दुख भी सुख में बदल जाते हैं, हानि भी लाभ में परिवर्तन हो जाती है और हार भी जीत में बदल करके तुम्हारे जिंदगी का उपहार बन जाती है, उपहार बन जाती है। तालियां कृपया जोर से बजाइए। इतने बड़े बड़े महान
नेतागण बैठे हुए हैं, तालियां ऐसी मरी मराई लगता मरघट में है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सबको बंदगी है हमारी। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। आर्गन भी बज रहा सही, वो भी अनट्रेंड है, मैं भी अनट्रेंड। गुरु चेला दोनों एक ही मॉडल। मैंने कहीं गाना सीखा नहीं, उसने कहीं बजाना सीखा नहीं। मैंने कहा मैंने गाना नहीं सीखा तो तू बजाना मत सीख, नहीं तो अच्छा बजाएगा तो मेरा गाना इधर उधर हो जाएगा। जैसे दो व्यक्ति अनपढ़ मिल जाएं तो उनमें दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे। आहा। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। लगता भैरू बोरड़ी में घर घर त्योहार है। लगता भैरू बोरड़ी में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, घर घर बहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है। नीले में जो श्यामा रंग गुरुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गाइए, सब मुस्कुराइए और गाइए। चेहरा गंभीर नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दांत मुझको दिखाई दे, मेरे दांत तुमको दिखाई दे। जिसको जिसके अच्छे लगे दांत बदल सकते हैं। हम तुम्हारे दांत ले ले, तुम्हारे दांत ले ले। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। बंदगी हमार है, घर घर त्योहार है। बंदगी हमार है, घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। योगी अति लोग जिनका करते गुणगान है। योगी अति लोग जिनका करते गुणगान है। ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित ध्यान है। ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित्य ध्यान है। ऐसा सुख दाता जग में, ऐसा सुख दाता जग में गुरुवर हमार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। प्रभुवर को दिल में रख ले, आता त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। लगता भैरू बोरड़ी में घर घर त्योहार है। सबके घरों में त्योहार जैसा लग रहा है। सबके घर में मेहमान भरे हुए हैं। सबके घर में पकवान बन रहे हैं। सुबह पकौड़ी बन रही है, मेहमान खा रहे हैं, और जो शेष बच जाती है वो घर के लोग छक रहे हैं और मेरा नाम ले रहे हैं कि असंग देव हर साल आ जाना और ये माल पकौड़ी का खिला जाना। अगले साल कुशलपुरा आ रहा है। कुशलपुरा वाले हैं कोई यहाँ? ये देखिए नार सिंह जी, नार सिंह नाम है। कुशलपुरा में कल 3 लाख
9,000 रुपये चंदा इकट्ठा हुआ। मैं स्वयं गया था रात में 9 बजे। 9 बजे गया, इसलिए 1,09,000 इकट्ठा करवाया। 3,09,000 सबने चंदा दिया और जिसने जितना बोला उसको कम कर दिया। मैंने सबसे पहले मैंने नरेश सिंह देवल से पूछा खड़े कि तुम कितना दोगे? बोला 1.5 लाख। तो हमने कहा नहीं, 75,000, आधा कर दिया उसका। कमलेश परमार से पूछा तुम कुशलपुरा के सत्संग में क्या चंदा दोगे? तो बोला 51,000। हमने कहा नहीं, 31,000 रहेगा। नार सिंह से पूछा तुम क्या दोगे? बोले 1 लाख। हमने कहा नहीं, 51,000 रहेगा, आधा कर दिया। किसी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। तो जब सबका आधा किया तो लक्ष्मण सिंह को मैंने बोला कितना दोगे? तो बोले जो आप कहो। तो मैंने कहा 21,000। तो उसका भी आधा कर देता हूँ, 11,000 बात कर। फिर वो ताहेड़ साहब श्यामा जी, उसने कुछ बोला नहीं। तो मैं समझ गया वो ज्यादा भक्ति भर गई, बोल नहीं पाता है। तो मैं बोल दिया उसका भी 21,000, अब उसका भी आधा कर देता हूँ, 11,000। चलो बराबर। उनको लगा कि गुरु दयालु भी है, पहले 1 कुंटल लादता है, फिर आधा कुंटल उतार लेता है। नहीं, किसी को इतना दान लेना नहीं है जो उसके कंधे थक जाए, कभी नहीं। कभी हाथी के ऊपर लादना हो 10 कुंटल लाद दो, लेकिन याद रखना अगर गाय है तो उसके ऊपर बस 20-30 किलो काफी। तो ये तो गाय रूप लोग बैठे हुए हैं, सब गाय हैं और ये भी गाय है सब। तो गाय के ऊपर थोड़ा वजन कम दिया जाता है। और मैं सबके गांव में आना चाहता हूं। मैं आपके लिए ही जिंदगी जीऊंगा, आपके लिए हर सांस मेरी होगी, हर वाणी पूरे जगत के कल्याण के लिए होगी, मेरी दृष्टि पूरी सृष्टि के लिए होगी, मेरा श्रवण आपके आचरण के लिए होगा और मेरा कर्म आपके धर्म को संभालने के लिए होगा। और मेरे चरण उसी राह पर चलेंगे जिस पर तुम पीछे पीछे चलो तो तुम महान बनोगे। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं इतना ज्ञान स्वाध्याय कब करते हो? तो मैं स्वाध्याय बहुत कम करता। स्वाध्याय का मतलब 100 माने अपना, अध्याय माने अपना अध्याय। अपना ही अध्ययन करना जरूरी, अपने को सुधारना जरूरी। और स्वयं शुद्ध हो जाओ तो जो बोलोगे वही शास्त्र वचन है, जो कहोगे वही वेद वचन है, जो भी वाणी निकलेगी वो अमृत वाणी होगी। केवल अपने को शुद्ध कर लेना है, फिर जो भी मुखमंडल से मुख से प्रवाहित होगा वो अमृत की ज्ञान गंगा बहेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भगवान को ढूंढने वाले भक्त ने कहा कि हे भगवान आपको कैसे ढूंढूं? अपना एड्रेस बता दो तो ढूंढ के आ जाऊंगा आपके पास। भगवान बहुत मजेदार है। भगवान का कोई एड्रेस है, अगर अभी पता चल जाए कि भगवान जो है भैरू बोरडी में आए हैं, आज भगवान ने पगड़ी बांधा है और भगवान ने नाम बदल लिया है, असंगदेव नाम है, और केवल 1 घंटा रुकेंगे फिर भगवान चले जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे। तो तुम देख लेना ये भैरू बोरडी की फसलें रौंद जाएंगी और भगवान असंगदेव को रौंद कर खत्म कर देंगे, बचेंगे नहीं, लोग झपटेंगे चरण छू लो। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, इस बात को याद रखना। क्या? मैं भगवान नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं जो हूँ सो हूँ। तो जो हूँ सो हूँ कौन हूँ? मैं एक चोर ने किसी की भैंस चुराया। बहुत मजेदार कथा। तो जब भैंस चुराया तो उसको पुलिस जवान ने पकड़ा। तो चोर से पूछा, भाई भैंस तूने चुराया है? तो उसने कहा भैंस चोर ने चुराया। बोले चोर कौन है? तो उसने कहा जिसने भैंस चुराया। तो भैंस कौन चुराया? बोले चोर ने चुराया। तो चोर कौन है? बोले जिसने भैंस चुराया।
तो बोले तू कौन है? बोले फालतू बात मत करो, जिसने चुराया वो चोर। तो मैं कौन हूं? मैं एक छोटा सा संत हूं, साधु हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ का त्यागी हूं, मोह ममता से अलग हूं, परिवार से मुक्त हूं। मेरा परिवार अगर कोई पूछे कितना बड़ा परिवार है, ये सब मेरा ही परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यही सब माता पिता हैं, यही सब भाई बहन हैं, यही सब कुटुंबी हैं, और कोई परिवार नहीं है। पूरा संसार ही परिवार हो जाए, बस वो व्यक्ति संत हो जाता है। और जिसका छोटा सा परिवार अपना परिवार है, वो गृहस्थ बन जाता है। जो पूरे संसार को अपना परिवार बना लेता है, वो महान महात्मा हो जाता है। जो सबके लिए जिंदगी जीता है, उसी का नाम संत होता है। और सभी के दुखों का जो अंत करता है, वो भगवंत होता है। और सबके जीवन में जो बसंत लाता है, वो भी साधु संत होता है। और सबके जीवन में सुख के फूल खिला देता है, उसी का नाम तो महात्मा होता है, जो सबको सुख देता है। और ये भी याद रखना, सुख अगर मिलेगा तो सत्संग से ही मिलेगा, और सुख नहीं मिलेगा। अभी जैसे राजस्थान से